जय सीते जय सी सीते। कला की पूजा सर्वत्र होती है। कला की पूजा सर्वत्र होती है। इस शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूं। क्रियो यूनान के एथेंस नगर का एक नवयुवक गुलाम था। उसके जीवन काल में राज्य का कानून था कि कोई गुलाम कला की उपासना नहीं कर सकता। ललित कलाओं को सीखने का उसे अधिकार नहीं था। क्रियो बड़ा गरीब था। वह संगमरमर की कलापूर्ण मूर्ति बनाकर जीविका चलाता था। कानून बन जाने पर वह विवश हो गया। वह अपनी बहन की सहमति से एक गुफा में रहने लगा। वह चोरी चोरी संगमरमर की मूर्ति बनाया करता था। एक समय की बात है, एथेंस में कला प्रदर्शनी हुई। क्रियो की परिकिज से पुरस्कार पाने की आशा थी। उसने संगमरमर की कई मूर्तियां भेज दी। प्रदर्शनी में स्वयं न जाकर अपनी बहन को भेज दिया। प्रदर्शनी में दर्शकों ने क्रियो की मूर्तियां बहुत पसंद की। अन्य कलाकार इस बात से जल उठे। एक किसकी मूर्तियां हैं? उनमें से एक का प्रश्न था। क्रियो की बहन के अधर निष्पंद थे। सुकरात, फिडियस आदि के साथ पेरिक्लिज भी आ पहुंचे, पर उनके पूछने पर भी वह दास कन्या मौन रही। पेरिक्लिज ने तत्काल उसे कारागार में डाल देने का आदेश दिया, पर क्रियो आ पहुंचा। उसके पैरों में धूली लिपटी थी। लंबे लंबे बाल पीठ पर लटक रही थे। चिंता और भूख से मन उदास था। महाशय, मेरी बहन का कोई अपराध नहीं है। दोष तो मेरा है, जो गुलाम होकर भी मैंने कलापूर्ण मूर्तियां बनाई। क्रियो पेरिक्लिज के पैरों पर गिर पड़ा। इसे कारागार में डाल देना चाहिए। अन्य कलाकारों ने मांग की। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह कानून कठोर है। नवयुवक के लिए कारागार उपयुक्त नहीं है। वह तो मेरी बगल में बैठने का अधिकारी है। सच्ची कला सबकी वस्तु है। उसे वर्ग विशेष की अपेक्षा नहीं है। पेरिक्लिज ने क्रियो की अपनी कला में बगल में बैठा लिया और पेरिक्लिज ने क्रियो को अपनी बगल में बैठा लिया और एस्पीसिया ने क्रियो के सिर पर मुकुट रख दिया। सच्ची कला की उपासना ने उसके हृदय के सौंदर्य से एथेंस निवासियों का मन मुग्ध कर लिया। जय श्री सीते। यह कथा आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे बार बार देखने का, सुनने का प्रयास करेंगे। जो कला के पारखी हैं वही कला के महत्व को समझ सकते हैं। जय